नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी सेंटर पर। तो दोस्तों, आज त्रिकोणमिति 8.4 प्रश्नावली हम आपको स्टार्ट कराएंगे और बिल्कुल आपको अच्छे से समझाएंगे ताकि त्रिकोणमिति आपको आसानी से समझ में आए, क्योंकि एग्जाम हमारे सिर पर है और एग्जाम की डेट भी घोषित हो चुकी है कि एग्जाम 16 मार्च से स्टार्ट होंगे। इसके लिए आपको आराम से वीडियो को देखना है। कंटिन्यूअस हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। त्रिकोणमिति की जितनी भी वीडियो बनेंगी सभी को आपको लगातार देखना है। त्रिकोणमिति में से ऐसा कोई भी सवाल नहीं छूटेगा आपसे जो आपसे नहीं बनेगा। अगर आपने इसका पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पर आपको पहला और दूसरा पार्ट देखने को जरूर मिलेगा। वो क्या है, तो मैंने उसमें फॉर्मूले और जितने भी सारी बेसिक बातें हैं उसमें सभी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट देखा है तो आज का क्लास आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आपने पहला और दूसरा क्लास नहीं देखा है तो आपकी समझ में थोड़ा कम आएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसी प्रश्नावली है जो फॉर्मूले के बेस पर आगे बढ़ती है। अगर आपने इसमें फॉर्मूले सीख लिए तो इसमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर फॉर्मूले आपने नहीं सीखे, आपको नहीं आता है फॉर्मूला बनाना तो आप इसमें गड़बड़ कर सकते हैं। इसके लिए आपने पहला और दूसरा पार्ट देख लिया, उसमें मैंने बहुत आसान तरीके से आपको फॉर्मूले निकालना और बनाना सिखा दिया है। उनको याद कैसे करेंगे और कैसे उनको स्टेप बाय स्टेप आप निकाल सकते हो। आप सीधा पहले और दूसरे पार्ट पर जाइए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो त्रिकोणमिति का फर्स्ट वीडियो देखिए, आपकी समझ में जरूर आएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 8.4 और पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखेगा, मुझे मेरी बुक में दिखेगा। सबसे पहला त्रिकोणमिति अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। सवाल है त्रिकोणमिति अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। ऐसे सवालों में जिसके पदों में व्यक्त करवाना हो वह हमेशा नीचे आना चाहिए। नीचे जैसे कैसे कि मान के चलो 2/3 तो 3 नीचे आया ना, ऐसे ही आपको कॉट नीचे आना चाहिए। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? तो सुनिए, कॉट ए होता है tan a बराबर 1/cot a। tan a बराबर 1/cot a ये होता है। अब tan a लाल बटे कक्का में आप देखिए कि क्या होता है, तो sin cos tan लंब बटा आधार होता है, तो लंब और बटा आधार। अब आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, A, B और C। यहां पर देखिए कि tan A है तो A पर आपको कोण लगाना है और कोण के सामने होता है लंब, ये है आधार, ये क्या है कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। कौन सी भुजा होती है? कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। ये बात आपको नोट करनी है। कहां पर नोट करनी है? तो अपने दिमाग में नोट करनी है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो चलिए, tan a होता है, tan a बराबर 1/cot a कहां से आया? तो सवाल में कहा कि हमको sin a, cos a, sec a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए, तो cot a नीचे आएगा किसके फॉर्मूले में? tan a बराबर 1/cot a और tan का मान होता है लंब बटा आधार। लंब इसमें 1 है तो ये 1 हो गया, आधार इसमें cot a है तो ये cot a हो गया। अब आपको कर्ण निकालना है, तो कर्ण आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण निकाल सकते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय है क्या? तो देखिए इधर पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह होता है आधार के स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है। यानी अकेला कर्ण का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। बिल्कुल कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर ऊपर स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर दे दीजिए। आधार कितना है? तो आधार इसमें cot a है, ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो इसलिए cot स्क्वायर हो जाएगा। ये cot स्क्वायर a प्लस लंब है 1 तो 1 का वर्ग होगा 1,
स्क्वायर को मैं यहां से हटा रहा हूं तो कर्ण बराबर इधर रूट चढ़ेगा क्योंकि इधर से स्क्वायर गायब है, तो इधर आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। कर्ण का मान आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। आपको कर्ण यहां पर रख देना है कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब आपको जिन जिन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना है उन सभी मानों को आप आसानी से निकाल सकते हो। कौन कौन से मान निकालने हैं इसमें? साइन ए का मान निकालना है, सेक ए का मान निकालना है और टेन ए का मान निकालना है। अब आपसे आसानी से निकल जाएंगे। साइन ए का मान होता है लाल बटे कक्का में क्या होता है? तो लाल बटे कक्का। साइन होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब कितना है तो 1 और कर्ण कितना है तो रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो 1 बटा रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा साइन ए का मान। अब बात करते हैं सेक ए का मान। सेक होता है, आपको पता है कि कोस का जोड़ीदार होता है। कोस का मान होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका कर्ण बटा आधार हो जाएगा उल्टा। कर्ण कितना है इसमें तो रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और आधार कितना है इसमें तो आधार इसमें भाई है कॉट ए, तो ये हो जाएगा रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट ए सेक ए का मान। बात करते हैं टेन ए का मान। तो लंब बटा आधार एल बटा ए। लंब कितना है इसमें तो लंब 1, आधार कितना है तो कॉट ए, तो कॉट ए हो गया टेन ए का मान। यहां पर ही हमने टेन ए का मान 1 बटा कॉट ए रखा, यहां पर भी एक कॉट ए आया। इसका मतलब ये सवाल बिल्कुल सही है और आपकी समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो इस वीडियो को पीछे ले जाइए और स्टार्टिंग से देखिए, आपकी जरूर समझ में आएगा। हम अगला सवाल आपके सामने लगाते हैं। दोस्तों अगला सवाल है दूसरा। पहला सवाल हो गया, दूसरा है कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कोण दे दिया हमको ए, सेक ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमसे पूछे हैं, तो चलिए इसको करते हैं। सेक ए के पदों में पूछा है तो सेक ए कौन से फॉर्मूले में आता है तो कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए। तो कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए और कॉस का मान क्या होता है लाल बटे कक्का में? लाल बटे कक्का। तो कॉस का मान आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब आपको एक क्या करना है तो आप एक त्रिभुज बनाइए जो समकोण हो ए बी और सी। ए पर आपने कोण लगाना है तो कोण के सामने लंब, ये आधार और ये कर्ण। अब तो समझ में आ गया होगा आपके कि समकोण त्रिभुज में क्या क्या फंडा होता है। आधार 1, कर्ण सेक ए। लंब आपको निकालना है तो लंब आप निकाल सकते हो कि कर्ण का स्क्वायर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर। अब क्या लगाया तो हमने ये लगाई पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाई? पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण क्या है तो सेक स्क्वायर ए। स्क्वायर कहां से आया तो यहां से आया फॉर्मूले से। आधार है इसमें 1 का स्क्वायर 1 प्लस लंब कितना है इसमें तो लंब कितना है तो ये BC। लंब अभी अभी हमने निकाला नहीं है, वही काम कर रहे हैं निकालने का। तो लंब इसमें कुछ नहीं है तो लंब स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, सेक स्क्वायर ए, 1 को इधर लाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा बराबर लंब स्क्वायर। स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट में जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर हो जाएगा लंब। तो लंब हम आपको निकलवा रहे थे और लंब हमने निकाल दिया है कि रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या है ये लंब। अब आप त्रिकोणमिति के जितने भी अनुपात हैं उन सभी अनुपातों को आसानी से निकाल सकते हो। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले साइन ए। साइन ए होता है लाल बटे कक्का में लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है इसमें देखिए लंब, तो लंब ये है रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटा कर्ण कितना है तो कर्ण है इसमें सेक ए। ये कर्ण है ना सेक ए।
तो साइन ए का मान हो गया रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। बात करते हैं कॉस ए की। कॉस का मान होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है इसमें, तो आधार 1। कर्ण कितना है, तो कर्ण इसमें है सेक ए। कॉस ए का मान हो गया 1 सेक ए। कॉस ए का मान 1 सेक ए, ऊपर भी है, इसका मतलब सही है। अब बात करते हैं टेन ए की। टेन ए का मान होता है लंब बटा आधार। लंब है इसमें रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटे आधार इसमें 1 को लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। टेन हो गया। अब बात करते हैं कॉसेक की, क्योंकि त्रिकोणमिति अनुपात आपकी बुक में 6 दे रखे हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, है ना। 3 इसके अपोजिट हैं और 3 सीधे हैं और 3 उल्टे हैं, ऐसे समझिए। कॉसेक होता है साइन का जोड़ीदार, तो साइन का जो भी मान है उसको आप पलटेंगे, उल्टा करेंगे तो वो कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा। साइन ए का मान होता है लंब बटा कर्ण, इसका होगा कर्ण बटा लंब, और सेक ऊपर और रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे, तो सेक ऊपर बराबर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा कॉसेक ए का मान। बात करते हैं अब सेक थीटा। सेक ए होता है कॉस का जोड़ीदार, यानी इसका उल्टा करेंगे कर्ण बटा आधार, तो इसको उल्टा करिए, सेक ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। अब आपको इसको लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कॉसेक के बाद सेक आया, सेक का मान कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार 1 बटा सेक ए, ठीक है। सेक हो गया, कॉसेक सेक कॉट। अब बात आती है कॉट ए की। कॉट होता है टेन का उल्टा, तो टेन है आधार लंब बटा आधार, ये हो जाएगा आधार बटा लंब। अब आधार क्या है, इसमें मैंने 1 पहले नहीं लगाया था, लेकिन ऊपर जाएगा, जब भी आप पलटोगे तो वो 1 ऊपर जाएगा। अगर आपसे कह जाए कि 3 का विपरीत लिखो, तो 3 का विपरीत कैसे लिखेंगे, इसका व्युत्क्रम कैसे करेंगे, तो 1 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा। अब ये 3 का व्युत्क्रम है 1 बटा 3। प्रत्येक संख्या के नीचे 1 लगा होता है, लेकिन उसको हम लिखते नहीं है क्योंकि उसका कुछ महत्व नहीं है। लेकिन अगर 1 ऊपर लिखा हो तो उसका बिल्कुल महत्व है। अगर आप इस 2 को लिखेंगे तो ये अब 2 है, और 2 बटा 1 लिखेंगे तब भी ये 2 है। अगर इस 1 को यहां से हटा के हम ऊपर लिख देना तो अब ये 2 नहीं रहा, अब ये आधा हो गया 1 बटा 2। तो ऊपर इसका महत्व है, नीचे इसका महत्व नहीं है। जैसे ही अगर हम 1 के पीछे 0 लगाते हैं तो इसका महत्व है, ये अब 10 है। अगर इस 0 को यहां पर लगाएंगे तब इसका कोई महत्व नहीं है, चाहे आप इधर कितना भी 0 लगा सकते हो जो आपका दिल करे। लेकिन इधर आपने अगर 1 भी 0 लगा दी तो ये 1 नहीं रहेगा, ये दूसरा नंबर हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगी, यानी 10 हो जाएगा। 2 0 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, 3 लगाएंगे तो 1000 हो जाएगा, ऐसे समझ गए ना। यानी नीचे अगर 1 लगाएंगे तो उसका महत्व नहीं है, अगर ऊपर लगा दिया तो उसका जरूर महत्व है। तो आधार कितना है इसमें, तो आधार 1 है, और लंब कितना है, तो लंब इसमें आया हमारा कितना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गया। दोस्तों सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने आपको निकालना बता दिया है। 2 सवाल इसके कंप्लीट हो गए हैं। आगे इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको त्रिकोणमिति के 2 सवाल समझ में आए हों तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और इस दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे जो कमज़ोर छात्र हैं वो इस त्रिकोणमिति को आसानी से सीख सकें। क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम है जो 16 मार्च को फिक्स हो चुका है, इसलिए आपको जम के तैयारी करनी है। जो भी आपको समस्या हो वह कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं कि सर हमारे ये प्रश्नावली समझ में नहीं आई है, तो उसको हम जरूर आपको कराने का प्रयास करेंगे। जितना भी हमसे हो सके हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको पढ़ना तो जो पड़ेगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, और लगातार आपको पास नोटिफिकेशन जाएगा। आप जम के तैयारी कीजिए घर पर बैठकर। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में।